कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नु याति परां गतिम्। को नु याति परां गतिम्। अवतां समेषाम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनम्। साम्प्रतं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डतः षष्ठीतमः सर्गः आरभ्यते। सर्गेऽस्मिन् इस सर्ग में कौसल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। देखिए, यह परस्पर इतना माँ का हृदय करुणा से आर्द्र है, ओतप्रोत है। ऐसी माँ को, ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की माता को, कौशल्या को सुमंत्र जी किस प्रकार से समझाते हैं, उन्हें धैर्य बनाते हैं और उनके निरापद और उनकी निरापद वन में निरापद जीवन यापन की विधा को और उनके धैर्य को और उनके स्वास्थ्य और कुशल क्षेम को माता के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं सारथी सुमंत्र जी। ततो भूतोपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः धरण्यां गतसत्त्वेव कौशल्या सूतमब्रवीत्। तदनंतर जैसे उनमें कोई भूतात्मा प्रेतात्मा प्रविष्ट हो चुकी हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, कहते हैं, नमाम यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः तान् विना क्षणमप्यद्य
जीवितुम नोत्सहेह्यहम्। सुमंत्र, जहाँ श्री राम हैं, जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी पहुंचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। माता माता कौशल्या कहती हैं कि श्री राम के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। निवर्तय रथम शीघ्रम दंडकान्नय मामपि अथ तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। बाष्पवेगोपहतया सवाचा सज्जमानया इदमाश्वासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, यजशोकं च मोहं च संभ्रमं दुःखजं तथा व्यवधूय च संतापं वने वत्स्यति राघवः। महारानी, यह शोक, मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन् वने आराधयति धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। विजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेष्विव विश्रम्भं लभते भीता रामे विन्यस्तमानसा। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहते हुए भी घर की भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं। नास्या दैन्यं कृतं किंचित् सुसूक्ष्ममपि लक्ष्यते उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति में। वन में रहने के कारण उसके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले ही अभ्यास हो। नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घुमा करती थी, उसी प्रकार जनकनंदिनी जानकी निर्जन वन में भी सानंद विचरती हैं। बालेव रमते सीता बालचंद्र निभानना रामा रामे यदीनात्मा विजनेऽपि वने सती। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी, शिरोमणि, उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान, एक अल्प वयसी बालिका के समान खेलती हुई सदा प्रसन्न रहती हैं, किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त नहीं प्रतीत होती हैं। तद्गतं हृदयं यस्यास् तदधीनं च जीवितम् अयोध्या हि भवेदस्या
रामहीना तथा वनम। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है, उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान होगी, और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव कर रही हैं। परिपृच्छति वैदेही ग्रामांश्च नगराणि च गतिं दृष्ट्वा नदीनां च पादपान् विविधानपि। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछती हैं, उनके विषय में जिज्ञासा प्रकट करती हैं। रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्वा जानाति जानकी अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारमिव साश्रिता। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से एक कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, घूमने फिरने के लिए ही आई हूँ। ऐसा वो समझ रही हैं। उनको देख करके हैं सुमंत्र कहते हैं माता से कि उनके व्यवहार को, उनके आचरण को, उनके धैर्य को देख करके मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ। इदमेव स्मराम्यस्याः सहसैवोपजल्पितं कैकेयी संसृतं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। क्या सुमंत्र जी किस प्रकार से समझाते हैं, ऐसी उनकी किस प्रकार से उनकी ये बुद्धि है, कैसा विवेक है सूत जी का। वो कहते हैं बाकी और कुछ मुझे याद नहीं, लेकिन उनकी प्रसन्नता, ताकि किसी प्रकार से कौशल्या का एक पुत्र वियोग जनित जो कष्ट है उसको किसी प्रकार से शांत किया जा सके, यही सुमंत्र जी का लक्ष्य है। ध्वंसयित्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात् पर्युपस्थितं ह्लादनं वचनं सूतो देव्या मधुरम अब्रवीत। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। अध्वना वात वेगेन संभ्रमेणातपेन च न विगच्छति वैदेह्याः चंद्रांशु सदृशी प्रभा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। सदृशम शतपत्रस्य पूर्णचंद्रोपमप्रभं वदनं तद्वदान्याय वैदेह्या न विकंपते। उदार हृदया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है। अलक्त रस रक्ताभा वलक्त रस वर्जितौ अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोश समप्रभौ। अलक्त रस रक्ताभौ अलक्त रस वर्जितौ अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोश समप्रभौ। जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं, सीता के वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान हैं।
नूपुरोत्कृष्टलीलेव खेलं गच्छति भामिनी इदानीमपि वैदेही तदरागान्यस्तभूषणा। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नूपुरों की झनकार से हंसों के कल नाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। गजं वा वीक्ष्य सिंहं वा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता नाहारयति संत्रासं बाहु रामस्य संश्रिता। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल पर इतना भरोसा करती हैं कि उन पर भरोसा करके वन में रहती हैं, उन्हीं पर भरोसा करके वे वन में विचरण करती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह आदि को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। न सोच्यास्ते न चात्माते सोच्यो नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्। अतः श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए आप शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा स्थिर रहेगा। लोग इसकी अनुपालना करेंगे, लोग श्री राम के इस चरित्र के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहकर उन्हें साक्षात परमात्मा का अवतार मान करके उन्हें आदर देंगे। विधूय शोकं परिहृष्टमानसा महर्षियाते पथि सुव्यवस्थिता वने रता वन्यफलासना पितुः शुभां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्न चित्त हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वे वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। तथा सूते तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशोककर्षिता सुतशोककर्षिता न चैव देवी विररामकूजितात् प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च। अहो, इतना सुमंत्र जी के माध्यम से सुनकर के भी इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कहकर सुरसारथी सुमंत्र पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोकते हैं, तो भी कौशल्या विलाप से विरत न हुई और वे कहती, हा प्यारे राम, हा पुत्र, हा रघुनंदन, यही रट लगाती हुई करुण क्रंदन ही करती रही। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षष्ठीतमः सर्गः। जय श्री राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।